मनीष गर्ग इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या और उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी के मामले में आज बड़ा अपडेट आया है। हनीमून के दौरान ये 23 मई को ये कपल गायब हुआ था। फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक खड्ड में मिलने के बाद आज यानी 9 जून को उनकी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया है। लव अफेयर में पति को उतारा मौत के घाट। प्रारंभिक जांच में सोनम के शरीर पर कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते उसने पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनम के अलावा मध्य प्रदेश और यूपी के ही रहने वाले 3 आरोपियों ने भी सरेंडर किया है। वहीं पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। राजा को जबरन ले गई थी मेघालय, सोनम ने खुद कराई थी टिकट। इतना सब सामने आने के बाद मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा ने एक और जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि सोनम ने राजा को बिना बताए मेघालय की फ्लाइट खुद बुक की थी। वह राजा पर दबाव बनाकर उसे शिलोंग ले गई थी। साथ ही उसने राजा से खासकर सोने की चेन पहनकर चलने को कहा था। उमा ने आगे कहा कि सोनम इतनी मीठी बातें करती थी कि कभी शक नहीं हुआ। अगर वह दोषी साबित होती है तो उसे मौत की सजा दो। मेघालय पुलिस की मनगढ़ंत कहानी। इधर सोनम के परिवार वालों की बात करें तो वे मानने को तैयार नहीं कि सोनम ने ही राजा की जान ली है। सोनम के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी बेगुनाह है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, उसे फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेघालय पुलिस ने बीच में एक मनगढ़ंत कहानी खड़ी कर दी है ताकि असली साजिश से ध्यान हटाया जा सके। उनका दावा है कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस केस की सीबीआई जांच होती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे पता है मेरी बच्ची कहां तक जा सकती है, वो बेगुनाह। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आई तब पूरा थाना जेल में जाएगा, मैं गारंटी से कहता हूं। सोनम के पिता का कहना है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इस केस का पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और जो थाना इसमें शामिल है उसके अफसर अंदर नहीं होंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर 100% भरोसा है। मुझे मालूम है कि मेरी बच्ची कहां तक जा सकती है। मैं जानता हूं वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। पिता का आरोप है कि शिलोंग पुलिस ने जो कहानी बनाई है वह सिर्फ घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उनके पास जो कथित सबूत हैं वो एक तरफा और जांच से पहले मीडिया में लीक किए गए हैं। जिन्नी आए तो मैंने कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं है, तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। जब 7:30 बजे ढूंढ के आया। रात को भी मेरे को खूब बेचैनी सी होती है, उसकी फ़ोटो के पास जाके बैठती हूँ कि बेटा तू घर पे है नहीं है, उससे जा के बातें करती हूँ। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए, बस कौन है कौन नहीं है वो तो उसको ढूंढ के ला। अभी भी आप राजा रघुवंशी आपके सपने में आ रहे हैं, करेंगे वो मेरे से बात करता है, मेरे को एहसास होता है, मैं दुखी होती वो दुखी होता है। मैं उससे बोलती कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बेटा घर पे है नहीं है, वो सब मेरे को एहसास हो रहा है। शिलोंग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी शिलोंग जाएंगे? नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है, तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूं? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूं? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। और शिलोंग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रही है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई।
अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं करा? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फ़ोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल तो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अभी दोनों पहले कभी मिले थे, इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच में कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, मुलाकात नहीं मिले थे। क्या 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 सोनम ने एक दो बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनकी फ़ोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ बोले, मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने आपको शंका थी मन में कि कहीं क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं, ये आया था तो वो ना पूरा क्लियर हो गया था। आपकी आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले ही बोल दिया था कि उसको सोनम की शादी नहीं करनी। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। शिलांग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी? शिलांग नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है। तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूं? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूं? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। और शिलांग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रही है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं करा? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फ़ोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल तो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अभी दोनों पहले कभी मिले थे, इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच में कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, मुलाकात नहीं मिले थे। क्या 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 सोनम ने एक दो बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनकी फ़ोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ बोले, मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने आपको लगी। शंका थी मन में कि कहीं क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं, ये आया था तो वो ना पूरा क्लियर हो गया था। आपकी आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था
कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे। बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले ही बोल दिया था कि इसको सोनम से शादी नहीं करनी। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी, तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है, तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या, बोले कि। तो हमने बोला कि ले मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है।